जय भीम साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। आज विस्तार से चर्चा करेंगे क्या इस प्रदेश में 1993 के आसार बन रहे हैं। क्या एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में समझौता हो सकता है। आपको बताएंगे 1993 में समझौते के पहले उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के क्या आसार थे, क्या परिस्थितियां थीं। जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, क्या आज से 30 साल पहले ऐसी परिस्थिति थी? तो विस्तार से चर्चा करेंगे और यह विश्लेषण बहुत ही जानकारी पूर्ण होने वाला है और उस पर आधारित है जिसपे माननीय मुलायम सिंह यादव को मान्यवर कांशीराम साहब ने एक पहचान दिया, उनको नेता बनाया और उस 93 के समझौते के बाद बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपनी पहचान कायम किया। आज तक दोनों पार्टियां चल रही हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी भी सरकार में आई और बहुजन समाज पार्टी तो 4 बार सरकार में इस बीच 30 साल में आई है। तो ये ऐसा लग रहा है परिस्थितियां ठीक वैसी ही निर्मित हो रही हैं जैसी आज से 30 साल पहले थी। आपको पीछे ले चलते हैं। 1991 के चुनाव में श्री राम मंदिर का मुद्दा पीक पे था। उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया, इतना संघर्ष किया कि पूरा देश राममय हो गया और भारतीय जनता पार्टी को 1991 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिल गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी को 221 सीटें मिली, वहीं जनता दल को 92 सीटें और कांग्रेस को 46 सीटें मिली। उस समय मुलायम सिंह यादव समाजवादी जनता दल में थे। समाजवादी जनता दल के बारे में बताएंगे तो समाजवादी जनता दल ने 34 सीटें जीता और बहुजन समाज पार्टी ने 12 सीटें जीता। 1991 में भाजपा सत्ता में आ गई, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए और कल्याण सिंह आपने देखा कि उसी समय कुछ दिन सरकार चलाने के बाद, माहौल बनाने के बाद बाबरी मस्जिद ढह गई। आज वहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बना हुआ है। उसके बाद इस देश का माहौल ही पलट गया। ऐसा लग रहा था कि अब चुनाव होगा तो अब भारतीय जनता पार्टी को कोई उखाड़ नहीं सकता है। और बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई। फिर चुनाव हुआ 93 में। लेकिन इसके पहले हमने आपसे कहा कि समाजवादी जनता दल के बारे में बता दें तो उस समय जनता दल से टूटकर श्री चंद्रशेखर जी ने 5 नवंबर 1990 को समाजवादी जनता दल बनाया और मुलायम सिंह यादव उसी पार्टी में थे। अब जब 91 का चुनाव हुआ, उसमें जो सीटें आई थी तो मुलायम सिंह के 3 ही समर्थक जीते थे, बाकी अन्य लोगों के समर्थक थे। चंद्रशेखर के थे, रामविलास पासवान जी के थे, बीपी सिंह के थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के 3 ही समर्थक थे। तो मुलायम सिंह यादव इस ध्वंस के बाद मान्यवर कांशीराम साहब से मिले, कुछ बातें की पलटकर। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि भाई आपको तो मैं नेता मानता नहीं, पहले आप नेता तो बन जाओ। इस पर मुलायम सिंह यादव बहुत आश्चर्यचकित हो गए, साहब क्या कह रहे हैं, हमें नेता नहीं मानते, अभी तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो साहब जैसा स्वभाव है कि भाई हम आपको कैसे माने, आप उत्तर प्रदेश में ताकतवर हैं, आपकी मेहनत के बल पे, आपकी ताकत के बल पे दिल्ली में बैठे चंद्रशेखर और रामविलास पासवान, बीपी सिंह नेता बने हुए हैं, आपका अपना तो कुछ है नहीं।
आप खुद नेता बन के आइए तो मैं आपसे बात करूं। माननीय मुलायम सिंह यादव माननीय कांशीराम साहब का इशारा समझ गए, तत्काल वहां से गए। उसके बाद उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना कर दिया और समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसके बाद जब माननीय कांशीराम साहब के पास पहुंचे तो माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि मुझे मालूम है आपने पार्टी बना लिया है, अब आप नेता बन गए हो, नेतृत्व तो कर सकते हो, बताओ क्या चाहते हैं आप। उन्होंने कहा साहब हमारी पार्टी से और आपकी पार्टी का समझौता हो जाए। कांशीराम साहब ने तुरंत हरी झंडी दे दी कि ठीक है, फिर सीटों का बंटवारा कहें, उसमें क्या बंटवारा करना है, जितनी सीटों पर जनता दल आगे है जहां आप थे, जितनी सीटों पर समाजवादी जनता दल आगे है उन सीटों पर आप लड़ जाओ, और जहां बहुजन समाज पार्टी आगे है वहां बहुजन समाज पार्टी लड़ जाए, बंटवारा हो गया। और अगर हम दोनों मिलकर बहुमत लाते हैं तो आप मुख्यमंत्री हैं, बाकी चीज़ें आधी आधी रहेंगी। तुरंत बिना रेखा पढ़ी के माननीय कांशीराम साहब ने 10 मिनट के अंदर समझौता फाइनल कर दिया। 256 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ी, जिसमें से 109 सीटें वो जीत पाए। 164 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी लड़ी, जिसमें से 67 सीटें 67 सीटें बीएसपी जीत पाई। दोनों को मिलाने के बाद भी बहुमत नहीं था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने तोड़ जोड़ के कुछ और समर्थक मिल गए, सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी का वह हास्य हुआ कि सब कुछ करने के बाद, जो भी उनका उद्देश्य था पूरा करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से चूक गई और 1993 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी को इस दोनों गठबंधन ने रोक दिया, रोकने में कामयाब रहे। 30 साल बाद यह चर्चा चल रही है, तमाम विश्लेषक राजनीतिक पंडित इस विषय पे अपनी राय दे रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक बार फिर समझौता हो सकता है, लेकिन एक अंतर दिखाई देगा कि माननीय कांशीराम साहब और माननीय मुलायम सिंह यादव नहीं होंगे। इस समय माननीय बहन जी और माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। अगर ये समझौता होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर हो सकती है। 2027 का चुनाव, समझौते इस तरह के खुशी खुशी नहीं होते हैं। माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि राजनीतिक समझौते खुशी खुशी नहीं होते हैं, राजनीतिक समझौते मजबूरियों में होते हैं। वही मजबूरी आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ दिखाई दे रही है। साहब की वह बात सच हो सकती है कि मजबूत ताकत का विरोध करना है तो छोटी ताकतों को एक होना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद का उपयोग करके समस्त विपक्षों को तोड़ दिया है, विपक्षी दलों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, तो ऐसा लगता है कि विपक्ष बचा ही नहीं है। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक बार फिर समझौता हो जाए, दोनों पार्टियां अपने सीने पे पत्थर रख के समझौता करें कि पहले भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, बाद में जो स्थिति होगी उसको देखा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति निर्मित हो रही है। अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कुछ समान विचारधारा की पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपना निहित जो स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, उसको छोड़ के एक साथ आ जाती हैं
तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाप्त हो सकती है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। हमने परिस्थितियां आपके सामने रखा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या सपा बसपा का समझौता हो सकता है? कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।